नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। और ये विलोपन विधि होता क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, ऋचा और नैना के पास कुछ टॉफियाँ हैं। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है, ऋचा नैना को जब कितनी टॉफियाँ देगी, 30 टॉफियाँ देती है, तब नैना के पास ऋचा से 2 गुनी टॉफियाँ हो जाती है। ऋचा ही नैना को दे रही है और नैना को जब देंगे तो उसके पास 2 गुनी टॉफी हो जाएगी। किससे? ऋचा से, मतलब ऋचा के पास आधा हो जाएगा। परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ ऋचा को देती है, अब अपोजिट है कि नैना ऋचा को 10 टॉफियाँ दे रही है, तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती है। अब नैना से 3 गुनी हो जाएगी ऋचा के पास, जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी हो रहा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, उसको बताया गया है, बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफियाँ हैं। अब इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसके आधार पे हमको उसका डिटेल लेना होता है। तो देखिए, हल आपको यहाँ दिया गया है। माना कि ऋचा के पास टॉफियों की संख्या x है और नैना के पास टॉफियों की संख्या y है। जब ऋचा 30 टॉफियाँ नैना को देती है, तो यहाँ पहला वाला पॉइंट था कि ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ दे रही है। जब ऋचा 30 टॉफियाँ नैना को देती है, तब ऋचा के पास क्या होगी, टॉफियों की कमी होगी। तो ऋचा के पास पहले कितना था, x था। अब 30 टॉफियाँ दे देगी तो उसके पास तो 30 टॉफी कमी हो जाएगी, मतलब x माइनस 30 हो जाएगा। और नैना के पास पहले से y था। अब जब 30 टॉफियाँ मिलेगी तो उसके पास टॉफियों की संख्या बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, y प्लस 30 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि ऋचा के पास नैना के पास ऋचा से 2 गुनी टॉफियाँ होगी, तो नैना के पास क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो नैना कौन है, y है ना। तो नैना के पास जो टॉफी है वो कितना है, y प्लस 30। और ऋचा के पास 2 गुना हो जाएगा, तो x माइनस 30 कमी हो करके उसका 2 गुना हो गया। 2 से आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 2 का x से हो जाएगा तो 2x, 2 का 30 से होगा तो 2 का 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 जा 60, y प्लस 30 जैसे करता है इक्वल में। इसके बाद चर राशि को एक साइड रखेंगे और अंकों को एक साइड। तो यहाँ से -60 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ से इस y को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60, ये जैसे का तैसा, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 90, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब देखिए, परंतु जब नैना ऋचा को 30 टॉफियाँ देती है, अब अपोजिट में देखते हैं। जब ऋचा जो है वो 30 टॉफियाँ पाएगी मतलब उसको मिलेगा, कौन देगा, नैना देगी। तो नैना के पास क्या होगा, कमी होगा। तो नैना कौन है, y है, तो y माइनस 30 हो जाएगा। और किसको दे रहे हैं, ऋचा को, तो ऋचा के पास ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है। जब नैना ऋचा को 10 टॉफियाँ देगी तो नैना के पास क्या होगा, कमी होगी, मतलब y माइनस 10, और ऋचा के पास बढ़ेगा, मतलब x प्लस 10। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 गुना होगा। तो तब प्रश्नानुसार ये आपका कौन है, नैना के पास टॉफियों की संख्या बराबर होगा किससे, ऋचा के टॉफियों की संख्या का 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 से गुणा हो जाएगा। अब x प्लस 10 जैसे तैसा, इस 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का y से करेंगे तो 3y, 3 का माइनस 10 से करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा।
फिर से चर राशि को एक तरफ, तो 3y इधर आ जाएगा और 10 इधर चला जाएगा, तो 3y इधर आएगा तो माइनस में, और ये 10 भी इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो -30 पहले से है, -10 आएगा तो -40 हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। अब जब दो समीकरण आपको मिल जाए तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब एक को विलुप्त करना, चाहे x को चाहे y को। अब x या y दोनों में से किसी एक चर राशि को विलुप्त करने के लिए हमको चर राशि के साथ में जो अंक है वो समान होना चाहिए, मतलब उनके गुणांक जो है समान होने चाहिए। तो यहाँ देखेंगे x के साथ में पहले समीकरण में 2 से गुणा है, जबकि दूसरे समीकरण में 1 से है। वैसे ही y समीकरण 1 में 1 से है और समीकरण 2 में 3 से है, मतलब चर राशि के जो गुणांक है वो समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं। तो क्या समीकरण 1 व 2 में x व y के गुणांक समान हैं? नहीं। तो x या y के गुणांक समान नहीं हैं, तब क्या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या जोड़ने पर x या y निरस्त हो पाते हैं? देखिए, निरस्त होना मतलब विलुप्त करना। x या y के गुणांक समान कर दिए जाएं तो संभव है कि समीकरण 1 में 2 को घटाने या जोड़ने पर x या y जो है क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। तो कब होगा? जब हम दोनों में से किसी भी एक चर राशि के गुणांक को समान करेंगे, तब होगा। तो गुणांकों को समान किया जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम गुणांक समान करने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के x के गुणांक 2 से गुणा करते हैं। मतलब आपको क्या करना है? समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 आपको कौन सा है? ये है x - 3y = -40। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 2x है। तो देखिए, गुणा करने के लिए क्या किया गया? 2x - 3y = -40 × 2, दोनों पक्ष में 2 से गुणा कर दिए। तो यहाँ 2 का x से होगा 2x, 2 का -3y से होगा तो 2 3 जा 6y, माइनस में वैल्यू हो जाएगा 42 जा 80। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो 1 से अब 3 को घटाया जा सकता है, और जब घटाएंगे तो x वाला जो है क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। तो कैसे निरस्त होगा, आइए देखते हैं। घटाने पर क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या लिखा है? 2x - y, ये आपका समीकरण 1 का वैल्यू है, और समीकरण 3 का क्या है? 2x - 6y। फिर इक्वल में समीकरण 1 का वैल्यू 90 और समीकरण 3 का वैल्यू जो है कितना है? -80। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा दिया गया, दोनों पक्ष में बायां से बायां घटा, दायां से दायां। 2x - y जैसे तैसा, इस माइनस की वजह से इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x और ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा +6y। 90 जैसे तैसा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +80। अब 90 और 80 जोड़ करके हो जाएगा 170। यहाँ पर 2x प्लस में है, ये 2x माइनस में है, तो ये घट जाएगा। 6y प्लस में है, ये y माइनस में है, तो 6y में से ये y घट के 5y मिल जाएगा। अब चूंकि आपको y का मान निकालना है, तो इस 5 को क्या कर देंगे? इधर पक्षांतर, तो वो यहाँ कर दिया गया है, और पक्षांतर करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 एकम 5 तिया बचा, यहाँ 2, 5 तिया 15 होता है, तो 17 में से 15 गया, 2 बचा, 2 इस शून्य के साथ मिल के बन जाएगा 20। तो 5 चौक 20। इस प्रकार से y का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा वो हो गया 34। इसके बाद आपको x का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? y के इस मान को रख देंगे समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x - y है, तो y की जगह आपका क्या हो जाएगा? 34 इक्वल में क्या हो जाएगा? 90। अब इस -34 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 90 + 34 मतलब 124। एक्स का मान ज्ञात करना है, इस 2 को इधर कर देंगे 75, तो 2 एकम 2 छक्के और 2 दूनी, तो एक्स का मान मिल जाएगा 62। इस प्रकार से एक्स कौन है, ऋचा है, तो ऋचा के पास 62 टॉफियाँ और नैना के पास कितनी टॉफियाँ, 34 टॉफियाँ हैं। उसी को यहाँ नीचे लिख दिया गया है। स्पष्टता है, ऋचा के पास 62 तथा नैना के पास 34 टॉफियाँ हैं। विलोपन विधि के उपयोग से हम बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।